हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने उसमें की फर्स्ट मेथड कवर की थी और वो मेथड थी टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय साइमल्टेनियस मेथड। ठीक है, आज हम लोग जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें ग्राफ्स के कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए जो हम लोग लास्ट ईयर क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग वो पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे बेसिक्स की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो ग्राफिकल मेथड है इसलिए हमें ग्राफ पेपर पे उसे अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए हम लोग आज बोर्ड पे एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन में हेडिंग कुछ इस तरह से है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये पॉइंट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए, आपको पता ही है कि जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस। उसमें भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो राइट साइड का पार्ट है वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा व्हाट वी से लेफ्ट साइड है उसमें हम लोग निगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी के साथ जब भी हम लोग वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं तो अपर साइड में हम पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और डाउन साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। यह आप सभी को पता ही है, करेक्ट है। उसी के साथ जब भी हम लोग ग्राफ सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हमें एक्सिस के नाम देने होते हैं। सो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, उसी के साथ दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, करेक्ट है। उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और वो पैरामीटर होता है स्केल। नॉर्मली इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्केल कुछ इसी तरह से कंसिडर करेंगे कि ऑन बोथ एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों उसमें कवर हो गए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये 1 सेंटीमीटर क्या होता है? ये जो दो लाइन्स है डार्क लाइन, उनके बीच में अगर आप अच्छे से देखोगे आपके ग्राफ पेपर पे तो 10 छोटी छोटी लाइन्स है और हम लोग वही बोलते हैं कि ये 10 छोटी छोटी लाइन मिलके जो भी डिस्टेंस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, जिसे हम लोग कंसिडर करेंगे 1 यूनिट। यूनिट इन द सेंस वो अभी क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकता है, इसलिए हम लोग उसे जनरली यूनिट बोलेंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिक्स में हमें ये जो पॉइंट्स गिवन है ये पॉइंट्स ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ये पढ़ना है। आपको पता ही होगा कि हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट फॉर्म होते हैं और वो क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से होते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रहेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट है, और ये रहेगा आपका दिस विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमारे 4 क्वाड्रेंट हमेशा बनते हैं, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा फ्रेंड्स। जब भी आप इस पर्टिकुलर ग्राफ पेपर पे कोई भी चीज़ लिखोगे वो चीज़ आपको पेंसिल से ही लिखनी है। मैं पेन से क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो आपको अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। और आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी चीज़ आप ग्राफ पेपर पे पेन से नहीं लिखोगे, आप हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करोगे। और उसी के साथ जब भी आपको लाइंस लिखने हैं तो डेफिनेटली आपको स्केल का यूज़ करना है ताकि आपके लाइंस जो है वो अच्छे तरीके से आए। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि हम ये जो गिवन पॉइंट्स है ये हमें प्लॉट करने हैं व्हाट वी से ऑन द ग्राफ पेपर। देखिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है मेरा 2,3। इस पॉइंट को मुझे प्लॉट करना है। देखिए, कोई भी पॉइंट जो होता है वो पॉइंट हमेशा होता है इन द फॉर्म ऑफ, जो पॉइंट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोई भी पॉइंट अगर आपका है लेट अस से पी पॉइंट तो वो होता है एक्स कॉमा वाई। मतलब उसमें का पहला कोऑर्डिनेट क्या है? पहला कोऑर्डिनेट है एक्स और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई।
ओके, तो आपका पॉइंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा पहला पॉइंट क्या है 2,3, मतलब हमें चेक करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3। ठीक है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 2, ये यहाँ पे रहा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इस तरह से प्लॉट करेंगे, ये है 2 और ये है 3, तो यहाँ पे तो कहीं तो भी वो आना चाहिए। देखिए, अगर आपको रफली लेना है तो कुछ इस तरह से, ये है 3 और ये है 2। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो मेरा ए पॉइंट बनेगा 2,3। ठीक है, ये है मेरा ए पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और हमें बी पॉइंट गिवन है। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है 4,-5। देखिए, 4,-5 का मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे कितना होना चाहिए 4, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस पे 4 मतलब यहाँ पे है। और वाई एक्सिस पे कितना -5, ये मेरा वाई एक्सिस है जो कि नीचे में आ रहा है, तो ये मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और आई थिंक ये देखिए, आप देख सकते हो ये आपका पॉइंट होना चाहिए, जो कि पॉइंट है बी, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,-5 है। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और आगे का पॉइंट कौन सा प्लॉट करना है हम लोग को पॉइंट प्लॉट करना है 2,0। तो देखिए, एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे है, और 0 मतलब वो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब जब हम बोलेंगे कि 2,0 ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट, और ये पॉइंट है मेरा सी पॉइंट विच इज 2,0। करेक्ट है। 2,0 मतलब वो कौन सा कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है? एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पे है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पॉइंट क्या है? हमारे पास पॉइंट है 4,-1। तो 4,-1 मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे कितना होना चाहिए 4, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए 4, और वाई एक्सिस पे कितना होना चाहिए -1, तो एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस -1, ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए, जो पॉइंट क्या है मेरा डी पॉइंट। दिस इज माई डी पॉइंट 4,-1। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा पॉइंट क्या है? आगे हमारा पॉइंट है ई पॉइंट, और वो क्या है -2,-5। तो देखिए, -2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये है मेरा -2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5, सो वाई कोऑर्डिनेट इज अगेन -5, तो यहाँ पे होना चाहिए मेरा पॉइंट, जो क्या है ई पॉइंट है -2,-5। करेक्ट है। आई होप कि आपको पॉइंट किस तरह से प्लॉट करने हैं वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी का यूज़ करके हमें व्हाट वी से ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। आगे बढ़ते, आगे पॉइंट है मेरे पास -3,-1, तो एक्स एक्सिस कितना है -3 है, और वाई एक्सिस पे कितना है 1, एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस 1, मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या है पॉइंट? पॉइंट है आपका एफ, और वो है -3,1। ठीक है। उसी तरह से हमारा जी पॉइंट क्या है -2,0। देखिए, -2,0 मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है? एक्स कोऑर्डिनेट, और वो क्या है -2, सो आवर पॉइंट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये है मेरा जी पॉइंट, जो है -2,0। करेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या चाहिए? आगे हमें चाहिए 2,6। एक्स एक्सिस कितना 2, वाई एक्सिस कितना 6, तो ये यहाँ पे पॉइंट आपका बनेगा 2,6। ठीक है, तो ये है आपका एच पॉइंट, जो है 2,6। ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें आई पॉइंट, जो क्या है 0,-4। तो 0,-4 मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है? वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाई कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए, और ये है वाई कोऑर्डिनेट पे -4, तो ये है आपका आई पॉइंट, जो होना चाहिए 0,-4। करेक्ट है। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट आपके पास है जे पॉइंट, जो है 3,2.5, मतलब एक्स एक्सिस पे ये कितना है 3 है, तो ये एक्स एक्सिस पे 3, और वाई एक्सिस पे 2.5। देखिए 2 जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिया, पॉइंट को हम लोग को कैसे कंसिडर करना है। ये है आपका 2, ये है आपका 3, और 2.5 मतलब इसके बीच में की लाइन, जो ये यहाँ पे आप लोग को दिखेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा आपका व्हाट वे से, जो कि है सॉरी 3 चाहिए, 3 मतलब यहाँ पे बनेगा। करेक्ट है। तो ये होगा आपका पॉइंट 3,2.5। ठीक है, 3,2.5, गलती से मैंने 2 लिया था, तो यह है आपका पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या है जे पॉइंट, जो है 3,2.5। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं वो पढ़ने की कोशिश की। और ये आप सभी क्लास 9th में पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
प्लीज़ मेक अ नोट कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको सबसे पहले एक्सिस लिखने हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। और उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, स्केल लिखना है। और स्केल क्या लिखनी है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। बहुत से लोग स्केल लिखना भूल जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही ये लिख लेना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक आधा लीनियर इक्वेशन गिवन है तो लीनियर इक्वेशन हम लोग ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, या हम लोग वो लीनियर इक्वेशन की लाइन ग्राफ पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट भी हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उसकी अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हाउ कैन वी ड्रॉ एनी ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। So please pause the video and note it down. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी प्लॉट द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्लॉट द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर एज लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइन के पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज, सबसे पहले जो लाइन दी है उसे एज इट इज लिखते हैं, वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इस लाइन के हमें डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करने हैं और वो पॉइंट का जो चार्ट है वो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा x कोऑर्डिनेट, उसके बाद लिखूँगा y कोऑर्डिनेट और फिर लेंगे हम लोग x कॉमा y कोऑर्डिनेट। फिर हम लोग इसके डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, बट अभी हम लोग पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं ये पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग 3-4 पॉइंट फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं आपको अभी कुछ टिप्स देने वाला हूँ, वो आपको अच्छे से याद समझ के लेना है। नॉर्मली हम किसी भी लाइन के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए x की वैल्यूज अज्यूम करेंगे और उसके ऊपर से y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एज, हमारी लाइन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये है मेरी लाइन। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लाइन में x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू मैंने अज्यूम की कि x की वैल्यू कितनी है, 0। पुट कीजिए यहाँ पे, क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। सो कितना, 2 इंटू 0 मीन्स कितना, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। सो वाई इज इक्वल टू कितना, 6। इसका मतलब क्या कि जब हमने x की वैल्यू क्या ली, 0 ली, तब हमारी y की वैल्यू कितनी बनी, 6 बनी। मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वो रहेगा 0,6। वो पॉइंट रहेगा 0,6, क्योंकि पॉइंट हमेशा होता है x, y। इसके बाद हम लोग x की एक आधी और वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट करेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू, कि अगर x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, 2 रिमेन्स एज इट इज, x की वैल्यू मैंने 1 ली, प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 6 है, इक्वल टू है हमारा 6। तो प्लीज सॉल्व इट, 2 इंटू 1 मतलब कितना, 2, प्लस y इज इक्वल टू कितना, 6। So on this side 2 is plus, other side it will be minus. So y is equals to कितना, y will be equal to 6 minus 2. So y will be equals to what, y will be equals to y की वैल्यू बनेगी हमारी 6 minus 2 मतलब कितना, 4। मतलब जब मैंने x की वैल्यू क्या ली, x की वैल्यू जब मैंने 1 ली, तब मेरी x की वैल्यू 1 ली, तब y की वैल्यू कितनी बनी, 4। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1,4। वैसे अगर हम ये 2 पॉइंट भी कंसिडर करेंगे तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम कुछ और पॉइंट्स फाइंड करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट x की कोई और एक आधी वैल्यू पुट करके देखेंगे। लेटेस्ट से हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू -1, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू -1, तो क्या बनेगा हमारे सिंपल वैल्यू, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस y इज इक्वल टू कितना, 6। सो 2 इंटू -1 मीन्स -2 प्लस y इज इक्वल टू कितना, 6। सो y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2, करेक्ट है, अदर साइड में +2 हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, y विल बी इक्वल्स टू 8। मतलब जब हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी पुट करी, -1, तो हमारी y की वैल्यू कितनी बनी, 8 बनी। मतलब हमारा पॉइंट है -1,8, पॉइंट है हमारा -1,8। ठीक है, एक आधी और एक वैल्यू लेते हैं, मैं पुट कर रहा हूँ, सपोज x इज इक्वल्स टू कितना, 2 पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू कितना, 2। पुट कीजिए हमारे इक्वेशन में, क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2
प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 6, 2 इंटू टू मतलब कितना 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 6, सो वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 6 माइनस 4, सो वाई इज इक्वल टू कितना 2, मतलब जब हमने x की वैल्यू कितनी ली 2, तो y की वैल्यू भी कितनी मिली हमें 2 मिली। देखिए ये अलग अलग पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि लाइन क्या है, लाइन ये लोकस है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का, और वो पॉइंट का कलेक्शन ही हम लोग इस मेथड से फाइंड करते हैं। तो हमें ये जो पॉइंट्स मिले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसे आपने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, ये पर्टिकुलर लाइन इन सभी पॉइंट्स से बनी हुई है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर ग्राफ पे प्लॉट करने हैं और उनको ज्वाइन करके हम लोग क्या निकालेंगे, दिस पर्टिकुलर लाइन। तो प्लॉट करते हैं सभी पॉइंट। अभी हम लोग पढ़े कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हम लोग ग्राफ पेपर पे किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँगा 0,6 ये पॉइंट। देखते से आपको समझ में आ रहा है 0,6 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इस पे क्या है, अपसेंट है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे होना चाहिए। और कौन से लोकेशन पे, 6 से लोकेशन पे। तो कहाँ पे है वाई एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 6 यहाँ पे है। देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, मैंने पहले ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होती है। हमें उन्हें नाम देना है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। और मैंने साथ में ही स्केल भी लिखी है। क्या है स्केल, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और यहाँ पे है मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है 0,0। आपको ये सब अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट था 0,6 जो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ये मेरा पॉइंट है 0,6। आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉइंट क्या है 1,4। 1,4 मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4। एक्स एक्सिस पे मुझे 1 चाहिए, वाई एक्सिस पे मुझे 4 चाहिए। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4, तो ये यहाँ पे मेरा पॉइंट होना चाहिए। जो पॉइंट क्या है, जो पॉइंट है मेरा व्हाट वी से 1,4, ये है मेरा सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे का पॉइंट क्या है मेरा -1,8। -1,8 मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे कितना है, वो एक्स एक्सिस पे -1 है, ये इधर के साइड में है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना है -1, बट वाई एक्सिस पे कितना है 8 है। तो वाई एक्सिस पे मुझे 8 लेना पड़ेगा, ये लिया मैंने 8। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे निगेटिव वैल्यू अज्यूम करी थी। ये मेरा पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट है मेरा व्हाट वी से -1,8। आप इसे नाम भी दे सकते हो। लेट अस से दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी, दिस पॉइंट एज सी एंड दिस पॉइंट इज एज डी। तो ये था मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट, तो ये है मेरा सी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,2। सो एक्स एक्सिस विल बी 2 एंड वाई एक्सिस विल बी 2। सो ये यहाँ पे होना चाहिए आपका पॉइंट, जो पॉइंट है आपका डी पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट्स आर 2,2। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इस तरह से बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसमें लिखेंगे एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। फिर हम लोग x की वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, वापस वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। जैसे हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं सभी पॉइंट हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। यहाँ तक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हाउ टू ड्रॉ द प्लॉट, हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। अब हमें लाइन कैसे प्लॉट करनी है, तो ये सभी पॉइंट का लोकस क्या होगी, हमारी लाइन होगी। तो हमें इन्हें सिंपली अच्छे से स्केल का यूज़ करके ज्वाइन करना है। थोड़ा शांति से इसे ड्रॉ कीजिए ताकि वो रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। अब मैंने देखा कि सभी पॉइंट्स मेरे मैच कर रहे हैं, तो इनमें से जाने वाली मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक लाइन। इस तरह से मेरी लाइन होनी चाहिए, ये है मेरी लाइन। और ये लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x + y = 6। ये इक्वेशन की, ये क्या है, लाइन का इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने व्हाट वी से गिवन जो लाइन थी वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट की है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो लगभग हमारा काम बन गया है। क्योंकि हमें अभी 10th में क्या करना है, 10th में हमें लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड।
और उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली हमारे पास अभी जैसे एक लाइन गिवन थी लीनियर इक्वेशन की, वैसे दो लाइन गिवन होती है। तो हमें पहले लाइन के लिए सॉल्व करना होता है, उसी के साथ हमें दूसरे लाइन के लिए सॉल्व करना होता है। और जैसे ही हम दोनों लाइन के लिए दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो दो लाइन कहीं तो भी इंटरसेक्ट होती है, और जिस पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो बहुत आसान है, बस हमें ये सारे बेसिक्स पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको जब तक जितना मैंने अब तक बताया है वो सारा कंटेंट आपको अच्छे से आना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने हाउ कैन वी प्लॉट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। आगे बढ़ते हैं और हमारे डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट व्हाट वी से 1.2। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, उन्होंने बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। हम लोगों को टेबल गिवन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है सो दैट हम लोग उनका उस पर्टिकुलर इक्वेशंस का ग्राफ निकाल सके, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इक्वेशन क्या है, x + y = 3, और इसके ऊपर से हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो करते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से एज x + y = 3, करेक्ट है। तो x की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 + y will be equals to 3, so y will be equals to what, 3 - 3, so y will be equals to 0। तो y की वैल्यू क्या बननी चाहिए, 0। तो सिंपली हमें फाइंड करने के बाद मिला y की वैल्यू क्या है, 0। वैसे भी आप आसानी से देख सकते हो, देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y, और यहाँ पे ऑलरेडी 3, 0 दिया हुआ था, तो आप डायरेक्ट भी 0 लिखते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। बट हम पूरा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हुआ मेरा पहला बॉक्स कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमें उन्होंने y की वैल्यू गिवन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 3। अब वैल्यू गिवन कौन सी है, वैल्यू गिवन है हमारे पास y की, कितनी है वो वैल्यू, 5। तो हम क्या बोलेंगे, x + 5 = 3। y की वैल्यू गिवन थी, मतलब क्या, x = 3 - 5। इसका मतलब क्या, x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -2। तो x की कौन सी वैल्यू बनी हमारे पास, -2 ये वैल्यू बनी, मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे -2। और हम लोग हमेशा पॉइंट क्या लिखते हैं, x, y, इसलिए यहाँ पे पॉइंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -2, 5, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, 5 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें क्या दिया है, आगे उन्होंने हमें सिंपली y की वैल्यू गिवन है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 3, ये हमारा इक्वेशन है। उसमें उन्होंने y की वैल्यू गिवन है, वो है 3। सो x + 3 = 3, सो x = 3 - 3, सो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंपली हमारे x की वैल्यू क्या है, 0। वैसे भी हमें यहाँ से भी समझ में आता है x, y होता है, तो ये x की वैल्यू 0 ही होगी। बट हम लोगों ने पूरा बाय प्रोसीजर सॉल्व किया ताकि हमें कंसेप्चुअली उसके आंसर्स मिल जाए। तो ये हुआ हमारा टेबल कंप्लीट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन 1 था, वैसे ही सब क्वेश्चन 2 है, और हमें वापस से टेबल कंप्लीट करना है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एज x - y = 4, कुछ इस तरह का इक्वेशन है। और पहले केस में y की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम क्या करेंगे, x - y की वैल्यू 0 = 4, मतलब हमें सिंपली क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 4। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 4। और यहाँ पे क्या होता है, x, y, इसलिए क्या लिखूंगा मैं, 4, 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, वापस से हमारा इक्वेशन क्या है, x - y = 4, ये हमारा इक्वेशन है। और इस बार हमें x की वैल्यू गिवन है, जो कितनी है, -1 है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, x की वैल्यू -1 - y = कितना, 4। सो -y रिमेन्स एज इट इज, इट विल बी 4 + 1, यहाँ पे -1 था, अदर साइड इट विल बी +1। सो -y = कितना, 5। इसका मतलब y = कितना, -1। और ये हमें कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। तो y की वैल्यू कितनी मिले हमें,
y इज इक्वल्स टू कितना -5 मिलेगा। सो y की वैल्यू कितनी मिली हमें -5 मिली, करेक्ट है। y की वैल्यू मिली हमें -5, सो वी कैन से आवर पॉइंट विल बी -1, -5, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और आगे इन्होंने हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, तो ये 2 ही पॉइंट्स हमें फाइंड करने थे। देखो फ्रेंड्स, ऐसे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने सिंपली हमें इतना ही बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उन्होंने हमें बिल्कुल भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन उन्होंने बोला है, लेकिन ग्राफ हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर भी हमारे प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके रखे हैं और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, इसलिए ये 2 इक्वेशंस का ग्राफ भी मैं आपको ड्रॉ करके देने वाला हूँ। प्लीज़ मेक अ नोट कि आपने ग्राफ निकालना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस आवर नॉलेज हम उसे निकाल रहे हैं। तो पहले लाइन का ग्राफ हम लोग पहले निकाल लेंगे, उसके लिए हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है मेरा 3,0, तो 3,0 मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस 0 है, मतलब सिंपली ये मेरा पॉइंट रहेगा और ये पॉइंट है मेरा 3,0 पॉइंट, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है -2,5, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना है -2 और वाई एक्सिस पे कितना है 5। देखिए एक्स एक्सिस -2, वाई एक्सिस 5, तो पॉइंट मेरा कुछ यहाँ होना चाहिए, करेक्ट है। ये पॉइंट है मेरा कितना -2,5, करेक्ट है। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट है 0,3, मतलब ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस 0 है, तो वाई एक्सिस पे ये मेरा पॉइंट है वो 0,3, करेक्ट है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउ शुड वी ड्रॉ द पॉइंट्स। वंस वी हैव ड्रॉन द पॉइंट, हमें क्या करना है, इन्हें प्लॉट करना। वंस वी हैव प्लॉट द पॉइंट, हमें क्या करना है, उनमें से जाने वाली एक इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से मेरी लाइन होनी चाहिए जो तीनों पॉइंट से पास हो, ठीक है। अच्छे से उसे कंसिडर कीजिए और ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह की मेरी ये बनेगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करके देना चाहता हूँ कि जब भी आप ग्राफ पेपर पे कोई पार्ट ड्रॉ करोगे आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। ये आपको वीडियो में अच्छे से दिखे इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कितने भी मास्टर हो ड्रॉ करने में, बट उसका यूज़ मत करो, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे ये पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ की और इस पर्टिकुलर लाइन का नाम क्या है, यह है x + y = 3। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x + y = 3, ये पर्टिकुलर मेरी क्या है, लाइन है। तो इस तरह से मैंने पहली लाइन ड्रॉ की। अगर मुझे सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है तो वो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है मेरी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन है मेरी x - y = 4। देखिए तो उसके पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है 4,0, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे 4,0, मतलब ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए 4,0, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास -1, -5, तो कहाँ पे है ये पॉइंट -1, एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस -5, मतलब ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस -5, -1, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0, -4, मतलब ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट है मेरा 0, -4। तो हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन है ड्रॉ करनी है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको पॉइंट्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये मेरा थर्ड पॉइंट है। तो इन 3 पॉइंट्स में से पास होने वाली मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरी कुछ ये लाइन बननी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मेरी कुछ लाइन बननी चाहिए, ये जो इन तीनों पॉइंट्स में से क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी जो तीनों पॉइंट्स में से पास हुई, और ये मेरी पर्टिकुलर लाइन है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ x - y = कितना 4। देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कंसेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर ये 2 इक्वेशंस हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने को बोला अगर होता, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ये मेरा सॉल्यूशन रहता था। बट हमें ये ऐसा कुछ पूछा नहीं है, इवन ग्राफ भी मैंडेटरी नहीं था,
बस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने पहली लाइन कैसे निकालनी है वो आपको बताया और दूसरी लाइन कैसे निकालनी है ये आपको बताया। आपका यही इतना आंसर है जो आपको बोर्ड पेपर में एक्सपेक्टेड होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ग्राफ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने वो सब ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 में का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपके सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 में के सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में के सेकंड क्वेश्चन से, जो कि हमारे एक्चुअल क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड के। ठीक है, अब तक तो हम लोगों ने सारे बेसिक ही देखे, अभी हमारे एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो क्या है आपका क्वेश्चन, मैंने पूरा फ्रेमवर्क ऑलरेडी रेडी करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं, बट इस बार बाय यूजिंग ग्राफ सॉल्व करने हैं। तो सिंपली मैंने सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके बाद वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस लिखा। उसी के साथ मैंने यहाँ पे स्केल भी लिखी है। स्केल क्या है हमारी, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और जो हमारे दो इक्वेशंस गिवन है वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं। तो सिंपली हम लोग पहले इक्वेशन के लिए एक टेबल लिखेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल लिखेंगे। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए मैंने किस तरह से लिखा है। और बाय यूजिंग आवर नॉलेज हम लोग इसके लिए पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, इसके लिए भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। नॉर्मली आपने 2-3 कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड किए तो सफिशिएंट होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, बट हम लोग अच्छे से हमारा सॉल्यूशन बने इसलिए 4 पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं, या फिर 3 पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं, 4 पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं। आपको एग्जाम में जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 3 पॉइंट निकालने हैं, 4 पॉइंट निकालने हैं या 2 पॉइंट निकालने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इक्वेशन। हमारा पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज पहला इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 0। हम लोग कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो मैंने पहली वैल्यू पुट करी x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। सो y इज इक्वल टू कितना, 6। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मुझे मिली 6। मतलब मेरा पॉइंट क्या है, वो है 0,6। हमारा पॉइंट हमेशा x, y होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये मेरा इक्वेशन था। तो मैं पुट कर रहा हूँ अभी, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। कोई भी वैल्यू पॉइंट्स हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह मैंने 1 पुट किया, मतलब क्या बनेगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना, 6। सो y इज इक्वल्स टू कितना, 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू कितना, 5। तो y की वैल्यू बनी हमारी 5। करेक्ट है, मतलब x की वैल्यू जब मैंने 1 कंसिडर करी तो मेरी y की वैल्यू कितनी बनी, 5 बनी। और तो मेरा पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा मेरा 1,5। करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, और 2 पॉइंट्स हम लोग इसी तरह से फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। अल्सो क्या ले रहा हूँ मैं, हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 6। तो अभी मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू सपोज -1 ले रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी ली मैंने, -1। तो क्या बनेगा, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। सो y विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1, y विल बी इक्वल, सॉरी ये माइनस है, अदर साइड इट विल बी प्लस। सो x विल बी इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो मैंने जब x की वैल्यू कितनी ली, -1, तो मेरी y की वैल्यू कितनी बनी, 7 बनी। इसका मतलब पॉइंट क्या है, पॉइंट है मेरा -1,7, क्योंकि पॉइंट हमेशा x, y होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। हम लोग पुट करेंगे, लेट अस से x की वैल्यू अभी 2 कंसिडर करेंगे, x की वैल्यू 2। तो क्या बनेगा हमारा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6। मतलब y इज इक्वल्स टू कितना, 6 माइनस 2। तो y की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, 4 बनेगी। करेक्ट है, जब हम लोगों ने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी बनी, 4। सो अवर पॉइंट विल बी 2,4। तो हमारा पॉइंट है 2,4। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन के लिए चारों पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। तो बेटर वे सेकंड इक्वेशन के ये मेरा सजेशन आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आपके अगर पहले इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड हो गए तो पहला इक्वेशन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहला इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, दूसरा भी पहले के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, दूसरे के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, सब प्लॉट करते हैं और फिर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बेटर मैं हमेशा यही करता हूँ, पहले इक्वेशन के लिए मैंने सारे पॉइंट्स फाइंड किए, अब मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करने वाला हूँ। तो लेट्स प्लॉट द पॉइंट वन बाय वन। पहले इक्वेशन पहला पॉइंट क्या है, 0,6, मतलब ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे, और कौन सा कोऑर्डिनेट है वो 6 है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट रहेगा जो है 0,6, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट क्या मिला है हमें, 1,5, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना 1, वाई एक्सिस पे कितना 5, तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट होना चाहिए जो क्या है, जो है 1,5, करेक्ट है, 1,5। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोगों ने क्या पुट किया था, x की वैल्यू -1, तब y की वैल्यू कितनी मिली थी 7, तो x की वैल्यू -1, तब y की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे 7 मिली थी। तो ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है वो, जो कि क्या है -1,7, करेक्ट है। और एक और हम लोगों ने पॉइंट फाइंड किया था, जब हमको x की वैल्यू कितनी थी 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली थी 4, तो x एक्सिस 2, y एक्सिस 4, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए जो कि क्या है, जो है व्हाट वी से 2,4। तो इस तरह से 4 पॉइंट मुझे मिले और इन 4 पॉइंट्स में से जाने वाली मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन आपको अच्छे से ड्रॉ करनी है और वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स में से अच्छे से देख लीजिए, सामने भी यहाँ भी इधर भी वो पॉइंट्स अच्छे से मैच होने चाहिए। तो इस तरह से कुछ आपकी लाइन बनेगी और ये 4 पॉइंट्स में से जाने वाली मैं एक लाइन निकाल रहा हूँ और ये पर्टिकुलर लाइन का नाम भी मैं लिखता हूँ। क्या है इसका नाम, इसका नाम है x + y = 6, ठीक है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन जो हमने प्लॉट किया। अब हम लोग सेम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। देखिए इक्वेशन क्या है मेरा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एज मेरा इक्वेशन है x - y = कितना 4। तो वापस से हम सेम प्रोसीजर से 4 पॉइंट फाइंड करेंगे। देखिए पुट क्या कर रहा हूँ मैं, पुट x = 0 पुट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा 0 - y = कितना 4, मतलब y = कितना -4, करेक्ट है। तो जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 0, तो y की वैल्यू कितनी बनी -4, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 0, -4, ये है मेरा पहला कोऑर्डिनेट, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन क्या है मेरा, x - y = 4 है। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग x = लेट अस से 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, तो क्या बनेगा 1 - y = कितना 4। सिंपली y इधर लेके आइए, 4 इधर लेके आइए, मतलब क्या बनेगा y = 1 - 4, सो y = कितना -3 बनेगा, y = कितना बनेगा -3, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। सो जब मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की 1, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली -3 मिली। अब हम लोग पुट करेंगे अल्सो, हमारा इक्वेशन पहले लिखते हैं, क्या है इक्वेशन, x - y = 4 है। लेट अस से पुट करते हैं कि x = कितना है, x = है लेट अस से 2, ये वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो क्या लेंगे सिंपली 2 - y will be equals to what 4, 2 - y will be equals to 4, तो सिंपली 2 यहाँ पे क्या है प्लस, ऑन दिस साइड इट विल बी माइनस, सो -y will be equal to what 4 - 2, 4 - 2, so -y will be equals to what, -y will be equals to 2, so y is equals to -2, y equal to -2, करेक्ट है। सो जब मैंने x इक्वल टू कितना लिया 2 लिया, x इक्वल टू लिया मैंने 2, तो मेरी y की वैल्यू कितनी बनी, y की वैल्यू बनी -2, y की वैल्यू बनी मेरी -2, करेक्ट है। सो वी कैन से आवर पॉइंट इज 2, -2, यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू थी 1, y की वैल्यू थी -3, तो पॉइंट था 1, -3। देखिए मैं भी भूल गया था, तो ये अच्छे से आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो x - y = 4 है। अभी हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट अस से पुट x = हम लोग पुट करेंगे 5 पुट कीजिए, कोई भी वैल्यू ली तो चलेगी। इक्वेशन के हिसाब से हम उसे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ये जनरल पर्टिकुलर वैल्यूज ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी ली मैंने 5, -y = कितना 4, सिंपली ये साइड इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, क्या बनेगा 5 - 4 = कितना y, सो y = कितना, y will be equals to 1,
तो x की वैल्यू जब मैंने कितनी ली 5, तो y की वैल्यू कितनी बनी मेरी 1, मतलब पॉइंट क्या है मेरा 5,1। वापस से ये पर्टिकुलर 4 पॉइंट हमें क्या करने हैं, हमारे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है मेरा, पहला पॉइंट है 0,-4। 0,-4 मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जो कि क्या है 0,-4 है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है 1,-3, मतलब x एक्सिस पे कितना है 1, y एक्सिस पे कितना है -3। तो यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जो क्या है 1,-3। आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट क्या है मेरा 2,-2, मतलब x एक्सिस पे कितना है 2, y एक्सिस पे कितना है -2। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली वो पॉइंट होना चाहिए जो क्या है 2,-2 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है मेरा, लास्ट पॉइंट है 5,1। जब x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली 5 और y की वैल्यू कितनी आई हमें 1, मतलब ये पर्टिकुलर वो पॉइंट है। x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 1। सो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 1, करेक्ट है। और ये 4 पॉइंट्स में से जाने वाला हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो अच्छे से चारों पॉइंट को देख लीजिए, चारों पॉइंट्स में से जाने वाली हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से बनेगी हमारी लाइन जो हमारे चारों पॉइंट में से क्या होगी, पास होगी। मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। मैं पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो अच्छे से क्लियरली दिखे। ग्राफ पेपर पे ये पर्टिकुलर साइड पे आपको सारी चीज़ें पेंसिल से ही लिखनी होती है और ये साइड पे आप पेन का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये साइड पे पूरी पेंसिल का ही यूज़ करना है। कौन सी लाइन बनी है, लाइन बनाई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हेडिंग क्या था, हेडिंग था हमारा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जो दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है वही होता है हमारा सॉल्यूशन। और डायग्राम को आपको देखोगे, ग्राफ को देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एज क्या रहेगा हमारा सॉल्यूशन, x, y इज इक्वल टू कितना है 5,1। 5,1 ये है सॉल्यूशन। लगे तो ये साइड में भी वो लिख लीजिए, देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या है मेरा सॉल्यूशन 5,1। दोनों पेपर पे लिख दिया मैंने ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 जो था उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव किए और उसमें का भी सब क्वेश्चन 1 हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से हमारी ग्राफिकल मेथड, इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक सारे बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ के लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।